सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा। इसमें जानेंगे कि अल्लाह को वो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें पसंद है। तो उन तीन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और आप भी इस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जो वीडियो को लाइक करते हुए जाए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फोन नहीं करेंगे आप, मीटिंग के टाइम पर फोन नहीं करेंगे, आराम के टाइम पर फोन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप उस वक्त ये सोचेंगे मूड सही है या नहीं, बिजी है या नहीं, आराम करते हैं या नहीं। उसके टाइम पर आप उसको जा करके मिलेंगे। ए मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान, तूने तो कहा जब भी जहां से भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को सुन लेता हूं। सुनता सबकी है लेकिन फरमाया लाचार की। मुद्दतर कौन है जो बेकरार की फरियाद को सुनता है और दूर करता है उससे बुराई। अब आइए मैं हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूं। इसी से मुताल्लिक हदीस मुबारक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने तीन चीजों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। हुब्बिबा इलैयन निसा, नेक औरत की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। वह तीब और खुशबू की मोहब्बत। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दी। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है तीन चीजों की। नेक औरत की मोहब्बत। मेरी नजर हालात पर है, शादी करने से पहले अब वो दौर गया या जा रहा है कि आदमी नेक औरत को प्रायोरिटी दे, आदमी माल को प्रायोरिटी दे रहा है। जहेज कितना लाएगी, मैं जिंदगी भर इसके बाप की कमाई पर खाकर जिंदगी गुजार सकूंगा कि नहीं गुजार सकूंगा। मेरी बीवी का बाप मर जाए तो विरासत में मुझे कितना मिलेगा। अब नेक औरत या हुस्नो जमाल किसके जैसी लगती है, फला हीरोइन जैसी लगती है, इसके बाल किसके जैसे लगते हैं, इसका लुक किसके जैसा लगता है, इसी को प्रायोरिटी दी जा रही है। और यही वजह है कि मुआशरे की बहुत सारी नेक गरीब बच्चियां रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं और बहुत सारी गरीब बच्चियां जहेज न देने की बुनियाद पर अपनी जवानी को जाय करती नजर आती हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक औरत। और नेक औरत का मकाम क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया बरतने की चीज है और दुनिया के अंदर जितनी भी बरतने की चीजें हैं उनमें अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज है तो वो नेक औरत है। नेक औरत। तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नेक औरत की मोहब्बत पैदा फरमा दी। अल्लाह
अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुशबू की मोहब्बत पैदा फरमा दी और अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज को बना दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी बेकरारी होती तो फौरन बिलाल को बुलाते, हजरत बिलाल को, और कहते अरेहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। फौरन बिलाल अजान कहते, हुजूर नमाज पढ़ते, हुजूर को करार नसीब हो जाया करता था। और आज बेकरारी के लिए पिक्चर आदमी देखता है, मस्जिद नहीं जाता। वो कौन सी मुसीबत है या वो कौन सी खुशी है जिसके लिए नमाज नहीं रखी गई? मर जाओ गम का मामला, नमाज। सूरज ग्रहण का मामला, नमाज। कहत का मामला, नमाज। गुनाह का बोझ बेपनाह है, सलातुल तौबा पढ़ो, सलातुल हाजत पढ़ो। ईद का दिन है, नमाज पढ़ो, हर जगह नमाज। तो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे महबूब बना दिया, तीन चीजों को, और तीन चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। जैसे हुजूर ने यह फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे दिल में भी तीन चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी, मेरे दिल में भी। क्या सुन्नत की पैरवी है, न चार कहा न दो, तीन ही की बात कही उन्होंने। सरकार ने फरमाया किन चीजों की मोहब्बत? अब सुनिए, कहते अन्नज़्रु इलैक, पहली जो चीज अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, वो ये है कि मैं आपके चेहरे को तकता रहूं। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को तकते रहने की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है। और क्या कहना हुजूर के चेहरे मुबारक का, कि जिनके चेहरे को देखो तो सहाबियत का ईमान की हालत में, जिसने जाहिरी हयात में हुजूर को देख लिया और ईमान ही की हालत में वो इस दुनिया से गया, तो उसे सहाबियत का मर्तबा नसीब हो जाए। कितना हसीन चेहरा रहा होगा। एक काफिला मदीने मुनव्वरा की बाउंड्री पर पहुंचा, पड़ाव डाला। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वहां एक काफिला आके रुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लोगों से मुलाकात की और इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई बेचने की चीज है क्या? एक साहब खड़े हुए कहा, ये मेरा ऊंट में बेचना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया कितने में बेचोगे? उन्होंने रकम बताई। हुजूर ने फरमाया पक्का, डन, कल मैं तुम्हारे ऊंट की रकम तुम्हें लाके दे दूंगा, अगर इजाजत हो तो मैं इसे ले जाऊं। उसने कहा ले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की नजरों से ओझल हो गए तो आपस में गुफ्तगू शुरू हुई कि जिनको तुमने ऊंट दिया है उनका नाम मालूम है? कहा नहीं। पता मालूम है? कहा नहीं। पहचानते हो? कहा नहीं। कहा फिर तुमने ऐसे ही दे दिया ऊंट, अगर कल ये नहीं आए तो पैसे लेकर फिर? तो एक खातून उठती है, मैं जमानत देती हूं कि अगर कल ये नहीं आए तो रकम मैं चुकाऊंगी। लोगों ने कहा खातून क्या तू इन्हें पहचानती है? कहा पहचानती तो नहीं, चेहरा मैंने देखा है और चेहरा बता रहा है कि ये सच्चे का चेहरा था। ये चेहरा हुजूर का, वो कमाल हुस्न हुजूर है।
कि गुमान नक्शे जहां नहीं। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में इस चीज की मोहब्बत डाली है कि अन्नज़्रु इलैक, आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करता रहूं, तकता रहूं। ये पहली मोहब्बत। मैं ये मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, जरा अपने दिल के अंदर झांकते चले जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपके दिल में और हमारे दिल में क्या मोहब्बत है। जरा देखते रहिएगा ताकि समझ में बात आ जाए। फिर सरकार ने फरमाया, और का हुजूर दूसरी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाली है, इन्फाक माली अलैक, मेरा माल आप पर लुटाता रहूं। अल्लाह ने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। अब यहां जुमला जहन में रखिएगा, महबूब पर महबूब चीज ही लुटाई जाती है। महबूब चीजें, इसी को कुरान ने कहा, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक कि अपने महबूब पर तुम अपनी महबूब चीज को नहीं लुटाओगे, हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते। और सिद्दीक अकबर का हुजूर पर माल लुटाने का दावा सिर्फ नहीं था कि उन्होंने कहा हो कि मैं माल लुटाना पसंद करता हूं, ये कह दिया जैसे हम लोग बड़े नारे लगाते रहते हैं, पता नहीं, और ठिकाना कुछ भी नहीं हिला। माशाअल्लाह, जोश तो इतना दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन ठिकाना बिल्कुल नहीं। उनकी बात ऐसी नहीं थी। जब उन्होंने कहा इन्फाक माली अलैक, मेरा माल आप पर कुर्बान करना, तो कितना कुर्बान किया जानते हैं आप? कितना कुर्बान किया कि खुद हुजूर पुकार उठे और इरशाद फरमाया, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला अता फरमाएगा। इतना लुटाया उन्होंने, इतना लुटाया। और फिर एक कमाल की बात अर्ज करूं कि वाहिद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात ऐसी है कि उनका माल पड़ा होता ना, तो हुजूर कभी सिद्दीक अकबर से पूछते नहीं थे, अबू बकर इसमें से किसी को दे दूं? नहीं, सिद्दीक अकबर को इतनी खुशी होती थी, सरकार तसर्रुफ फरमाते थे अपनी मर्जी से, अबू बकर का माल जिसे चाहे अता करते। तो जबानी दावेदार नहीं थे, अमली थे। तो तीन चीजें उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह ने मेरे दिल में भी तीन चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी। अन्नज़्रु इलैक, आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करना। इन्फाक माली अलैक, मेरा माल आप पर कुर्बान करना। अब तीसरी चीज सुनिए, वल जुलूसु बैन यदैक, और आपके कदमों में पड़ा रहना, आपके कदमों में पड़ा। तो ये जब आरजू थी तो मौला को इनकी आरजू इतनी पसंद आई कि जीते जी भी कदमों में और आज मरने के बाद भी कब्रों के अंदर मौजूद। ये आरजू थी। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह वालों के कदमों में रहने की तमन्ना रखो। तो ये तीन बातें सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर, ये तीन बातों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में पैदा फरमा दी। तो फौरन फारूक आजम खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, मेरे दिल में भी अल्लाह ने तीन चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी। इन्होंने भी तीन ही कहा, दो नहीं, चार नहीं। क्या सुन्नत की पैरवी थी। अब पूछिए उनसे कि क्या तीन चीजों की मोहब्बत। तो कहते हैं पहली मोहब्बत अन्नज़्रु इला औलिया इल्लाह, अल्लाह वालों के चेहरे की ज़ियारत करना।
तो अल्लाह वाले तो बहुत उस जमाने में थे ही, अब सबसे ज्यादा तो हुजूर ही तो थे ना। तो अन्नज़्र इला औली, पता चला अल्लाह वालों की जियारत से क्या फायदा होता है। तो इसको हुजूर ने फरमा दिया, वली वो जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। तो अल्लाह वालों के चेहरों को देखोगे तो नाच गाना याद नहीं आएगा, खुदा याद आ जाएगा। और आज तुम मोबाइल में किसकी तस्वीरें रखते हो, स्क्रीन पर किसको देखना पसंद करते हो, किसका डांस देखना तुम्हें पसंद है। ये नस्लें जो बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, ये सब इन आवाराओं को और गंदे लोगों को स्क्रीन पर देखते देखते आज वो उस रास्ते पर चल पड़े जिससे मां बाप की जिंदगी टेंशन के अंदर गुजरती नजर आती है। तो फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, अन्नज़्र इला औलिया इल्लाह, ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। दूसरी मोहब्बत अल कहर इला अला अदुविल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों पर कहर ढाना, ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। और तीसरी मोहब्बत वल हिफ्ज़ हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करना, इसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर डाल दी है। अब जब फारूक आजम ने यह कहा तो हजरत उस्मान गनी बैठे थे, खड़े हो गए, हुजूर अल्लाह ने मेरे दिल में भी तीन चीजों की मोहब्बत डाल दी, मेरे दिल में भी। क्या मोहब्बत डाल दी? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज इफ्शाउ सलाम, सलाम को फैलाओ। किसी को पहचानते हो या न पहचानते हो, सलाम करते रहो, सलामती को फैलाओ। हर मुस्तफा के दीवाने को सलाम करो और सलाम में पहल करो। सलाम की जब बात, सलाम फैलाने की बात, और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है इस मामले के अंदर बहुत ही सखी थे। सलाम के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कोशिश करते हमेशा सलाम में पहल करने की, सलाम किया करते। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे भी तीन चीजों से मोहब्बत है, उसमें से पहली चीज सलाम को फैलाने की। अब दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज फरमाते इताम ताम, खाना खिलाना। अल्लाह अकबर, खाना खिलाना। अगर मैं आपको बताऊं खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि फराइज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैंने देखा कि भूखों को खाना खिलाने से बड़ा कोई अच्छा अमल है ही नहीं। ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप खिला नहीं सकते और आपको मालूम है कि सोसाइटी में लोग भूखे हैं, अगर आप खिलाने वाले को उभारते भी नहीं, किसी सेठ को आप कह दें भैया जरा इन्हें खाना खिला दो, नहीं कह रहे, आप नहीं उभार रहे, तो कुरान ने उसके सिलसिले में वईद फरमाई है। भूखों को खाना खिलाने पर उभारो और भूखों को खाना खिलाओ,
जहन्नमियों से कयामत में पूछा जाएगा, मा सलकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाल दिया? तो जवाब में कहेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे और मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे, इस वजह से हम जहन्नम के अंदर पहुंचे। और ये भी एक तफसीली टॉपिक है, भूखों को खाना खिलाना। कुरान में बहुत आयतें हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे आपको जहां ले जाना है उस तरफ में आज जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं। बस ये जुमला खिलाने के हवाले से जहन में रख लो हमेशा के लिए, खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अगर आप ये समझेंगे कि मैं खिलाऊंगा तो मैं भूखा रहूंगा, नहीं। अरे तू बंदा होकर जब खुदा के बंदे को खिलाता है तो खुदा तुझे भूखा कहां से रखेगा? ये हो ही नहीं सकता। और जितने भी जमीन पर औलिया हैं, हर एक के यहां लंगर इसीलिए चलता है कि वो जानते थे कि खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। जिस गरीब को घर में 3 वक्त की रोटी न मिलती हो, वो जाकर उनके आस्थाने पे बैठ जाए, 6 वक्त का खाना खा करके आएगा, 6 वक्त का। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात रखी है, इताम ताम, खाना खिलाना। तीसरी बात हजरत उस्मान जुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो चीज और जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में रखी है, वो तीसरी चीज ये है कि वस्फला तो यानी वस्फला तो बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ना जबकि लोग सो रहे हों। अल्लाह ने इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी कि जब रात को लोग सो रहे हों तो मैं खड़े होकर अपने रब की बंदगी किया करूं। इसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। अब जब ये तीनों कह चुके तो मौला अली खड़े हो गए। अब अली तो वली, उन्होंने कहा हुजूर मुझे भी 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा बताओ किन चीजों से मोहब्बत है? तो पहली चीज अदर्ब बिस्सैफ, तलवार से जर्ब लगाना, ये मुझे पसंद है। दूसरी चीज वस्सौमो फिस्सैफ, सैफ और सैफ में फर्क है। सीन से अगर सैफ तो उसके माने तलवार, और स्वाद से अगर सैफ तो इसके माने गर्मी। तो मौला अली कहते हैं अस्सौमो फिस्सैफ, सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना ये मुझे बहुत पसंद है। सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। यहां सर दुख रहा है तो रोजा छोड़ देते हैं, पता नहीं, और फिर लगाते नारा नारे हैदरी या अली, ये हाल है। तो सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना ये मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी बात इकरामुद्दैफ, मेहमान की इज्जत करना ये मुझे बहुत पसंद है। मेहमान की इज्जत करना मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये चारों खुलफा की बात हो गई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई, इतने में तो हजरत जिब्रील आ गए। हुजूर मुझे भी 3 बातें बहुत पसंद है, मुझे भी 3 बातें बहुत पसंद है। आका
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी तीन बातें? फरमाया इरशादुद्दालीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। भटके हुओं को रास्ता दिखाना, ये मुझे बहुत पसंद है। पता चला कि ये कितना बड़ा अमल है जिसे जिब्रील भी जिसे पसंद करते हो, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। दूसरी जिस चीज की मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह ने पैदा की है वो क्या है? इआनतुल मिस्कीन, मिस्कीन की मदद करना। मिस्कीन की मदद करना, अल्लाह ने इसकी मोहब्बत भी मुझे अता फरमा दी है कि मैं मिस्कीन की मदद करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिस्कीन की मदद करना ये बहुत बड़ा काम है। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी में मदद करो। और एक मकाम पर तो वाज़े लफ्जों में नमाज का जिक्र बाद में फरमाया, मिस्कीन का जिक्र पहले फरमाया। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वस्साइलिन व फिर रिक़ाब। फिर आया व अक़ामस सलाह। तो मिस्कीन की मदद करना ये बहुत बड़ा अमल है। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इत्तफाक से तीसरी बात जहन से निकल रही है, याद आएगी तो अर्ज कर दूंगा। और ये कहकर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए। थोड़ी देर में वापस आए, थोड़ी देर में वापस आए, आकर के अर्ज करते हैं अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है या रसूल अल्लाह, और फरमाया है मुझे भी तीन चीजें पसंद है। अब आइए मौजू की तरफ आ रहा हूं, अब मौजू की तरफ आ रहा हूं ताकि आप समझ सको अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने फरमाया मुझे भी तीन चीजें पसंद है। पहली चीज, गौर से सुनना, मैं अल्लाह की पसंद की बात करता हूं। सबकी पसंद का ख्याल करते हो ना। बीवी को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फर्नीचर पसंद है, शादी में क्या पहन के जाऊंगा तो मेरी बीवी को अच्छा लगेगा, दोस्त को अच्छा लगेगा, सबकी पसंद का ख्याल करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरे रब की पसंद क्या है। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा ही नहीं गया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है तीन चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अल्लाह फरमाता है गुनहगार के आंसू मुझे बहुत पसंद हैं। गुनहगार जब रोता है तो उसकी आंखों के आंसू अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप नहीं जानते कि गुनहगार के आंसू का मकाम क्या है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे ना, तो आंसू को लेकर चेहरे पे, हाथ पे, सब जगह मल लेते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ऐसा क्यों करते हो, तो अर्ज करते थे हुजूर ने फरमाया है
कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में, गुनाहों से नादिम होकर आंख से आंसू बहाए, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। गुनहगार के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कोई अपने गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर आंसू बहाता है, रोता है, गिरयोजारी करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे, तो मौला फरिश्तों में फरमाता है ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांगता है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए और खूब खुद इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाह से हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।